दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की डेट में जिन चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, वो भी घटनाएं हमारे सामने आती हैं और इस तरीके से सामने आती हैं कि सामने वाला सुन के बिल्कुल परेशान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जमुई का रहने वाला एक युवक जिसका नाम है चितरंजन और उसकी एक प्रेमिका होती है जिसका नाम है मानसी। दरअसल पूरी घटना क्या हुई, कैसे हुई, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। दरअसल जमुई का रहने वाला जो चितरंजन था, ये गुजरात में रह के एक स्टील का प्लांट है, फैक्ट्री है, उसमें काम करता है। काफ़ी टाइम हो जाता है, वहाँ पे उसकी नौकरी चलती रहती है और वो वहाँ पे जब जाता है अपने जमुई, अपने होम टाउन से जब बिहार से होके वहाँ जाता है, तो वहाँ पे रहने के लिए उसको स्टार्टिंग फेज़ में काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। तो उसने एक सहारा लिया, उसकी मौसी का परिवार पहले से ही वहाँ रहता था, अपनी मौसी के परिवार में रहना शुरू कर देता है। अब 1 साल होते हैं, 1.5 साल गुजर जाते हैं, सब कुछ सही चलता है। मौसी का परिवार इसका अच्छी तरीके से देखभाल कर रहा था, खाने-पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, छत पे एक आसरा प्रोवाइड किया गया और उस आसरे का इसने क्या सिला दिया, ये आपको इस घटना में पूरी तरीके से जानने को मिलेगा। दोस्तों जो चितरंजन होता है, उसकी वहाँ पे जो मौसी की बहन थी जिसका नाम मानसी था, मानसी इस समय सिर्फ़ और सिर्फ 19 साल की है और चितरंजन जिसकी उम्र इसमें 23 साल है, उसका अपनी सगी मौसी की बहन से अफेयर हो जाता है। इन दोनों का शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। आप सोचिए, मौसी की बहन जो होती है, आप उसको बहन ही मानते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे कोई भी किसी को भाई बोल दे या फिर कोई भी किसी को बहन बोल दे, वो रिश्ता बिना बोले ही पवित्र माना जाता है। लेकिन इसकी मानसिकता पे देखिए क्या असर हुआ कि ये लगातार अपनी मौसी की बहन मानसी से शारीरिक संबंध बनाने लग गया और मौसी की जो लड़की थी वो इसके प्यार में इस तरीके से पागल हो गई कि दोनों एक दूसरे के लिए मरने जीने की कस्में तक खाने लग गए। हालांकि जब इस घटना की क्रिटिकलिटी बढ़ी, आसपास के लोगों में बातें बनी, पुलिस तक बात पहुंची, गुजरात में पुलिस आती है और लड़के की पिटाई कर देती है, समझा बुझा के घर भेजती है कि ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि समाज इसको अलाउ नहीं करता। हालांकि ये पुलिस का डिसीजन नहीं था, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया। लड़का जो होता है अपने घर पे आता है जमुई में। जमुई में आने के बाद दोबारा से कुछ दिन के लिए सोचता है कि उस लड़की से बात करना बंद कर दूंगा, लेकिन लड़की यहाँ से अपने गुजरात से भाग के बिहार पहुँच जाती है जमुई में। और जमुई में जाने के बाद वो लड़की कंफर्म करती है कि सब के साथ कि मुझे इस लड़के के साथ ही शादी करनी है। अब आपको पता होगा कि ग्रामीण इलाकों में पंचायत तुरंत बैठा दी जाती है। पंचायत बैठती है, लोग परेशान होते हैं, लोग लड़की से पूछते हैं, लड़के से पूछते हैं। लड़का शादी करने के लिए रेडी था, बिल्कुल तैयार था, लेकिन लड़की कहती है कि मैं इससे प्यार तो करूंगी, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। आप ज़रा सोचिए कि उस लड़की की मेंटेलिटी क्या थी। आप खुद सोच सकते हैं कि इससे प्यार तो करूंगी, इससे शारीरिक संबंध तो बनाऊंगी, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकती। यानी एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसा मुकाम जिसकी कोई मंजिल ही ना हो, बस चलते जाओ, लेकिन जिसका कोई मुकाम ना हो, उस इंसान का कोई ठिकाना नहीं हो सकता। आज ये है, कल वो है, परसों ये है, तमाम तरह के रीज़न से अपनी ज़िंदगी को उलझाना ऐसे ही लोग जानते हैं। फाइनली जब गांव वालों का फरमान आता है, पंचायत में डिसीजन होता है कि अगर ऐसी कोई बात है, दोनों बालिग है, दोनों मैच्योर्ड हैं, दोनों एक दूसरे की मौसी के बच्चे हैं, तो इनको अगर ऐसा कुछ है तो इनको शादी करने दो। बहुत ज़्यादा होगा जो इनको पंचायत आगे जो डिसीजन लेगी वो इनको मानना पड़ेगा। हालांकि पंचायत जब डिसीजन सुनाती है तो डिसीजन ये आता है कि ये दोनों आपस में शादी करेंगे और परिवार से रिश्ता तोड़कर 5 साल के लिए घर से दूर रहेंगे, सो दैट सब कुछ नॉर्मल हो सके, सबकी मेंटेलिटी जो है, थोड़ा गुस्सा जो है वो शांत हो सके। और इसी फैसले पे ये डिसीजन सुना दिया जाता है। फाइनली इन दोनों की शादी हो गई है और शादी होने के बाद अभी लगभग 2 दिन ही गुजरे हैं कि लड़की की माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। उसको इतना ज़्यादा आघात पहुंचा है कि जिस अपने मौसी, अब अपनी बहन के बेटे को जिसको मैंने आसरा दिया, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसको मैंने रहने का सहारा दिया, उसी ने मेरे साथ ऐसा किया। दोस्तों आज का जो ज़माना है वो इसी तरीके का है, जिसको आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कई बार रिवर्ट में वो आपको ऐसी चीज़ें दे देते हैं, ऐसी चीज़ें वापस कर देते हैं जिसको आप सह नहीं सकते, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी एक नहीं, 2 नहीं, समाज में हज़ारों लाखों घटनाएं हैं, बट हाईलाइट सिर्फ कुछ ही होती हैं, बाकी सारी की सारी घटनाएं दबी रह जाती हैं। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, अपने बच्चों में कुछ डालें या ना डालें, संस्कार ज़रूर डालिएगा। बिना संस्कार के इंसान पशु के समान होता है। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय।